तो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे हो सकता है आपको गुस्सा आए और हो सकता है उससे आपको अपने ऊपर ही नफरत हो। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक शख्स की जो बीजेपी का मीडिया एडवाइज़र है। उसका नाम है दिलीप मंडल। हो सकता है आप में से कई लोगों ने दिलीप मंडल का नाम सुना हो। दिलीप मंडल बीजेपी का मीडिया एडवाइज़र है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भारत सरकार का भी शायद मीडिया एडवाइज़र है। ये मीडिया एडवाइज़र इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले तक दिलीप मंडल इंडिया टुडे का मैनेजिंग एडिटर था। जो हिंदी वाला जो पार्ट होता है ना, उसका मैनेजिंग एडिटर था। लिखने में दिलीप मंडल जो है बहुत अच्छे से लिखता है, सीधे साधे शब्दों का प्रयोग करता है और दूर तक उसका आक्रमण होता है उसके शब्दों के ज़रिए, लेकिन लिखता बहुत गंदा है। कुछ साल पहले दिलीप मंडल ने एक बहुत ही गंदा ट्वीट लिखा। उसने लिखा, शायद सरस्वती पूजा के ऊपर ही लिखा था, मैं सरस्वती को देवी नहीं मानता, विद्या की देवी नहीं मानता। न तो उन्होंने कोई स्कूल खोला, न कॉलेज खोला। ये सम्मान तो सावित्रीबाई फुले का है। लेकिन मेरे को सरस्वती से हमदर्दी है क्योंकि उनका यौन उत्पीड़न हुआ। आप सही सुन रहे हैं, इसने दिलीप मंडल ने यही लिखा, यौन उत्पीड़न हुआ। फिर आगे चतुराई से लिखता है कि कहीं इसको कोर्ट कचहरी में खड़ा ना किया जाए। आगे लिखता है संदर्भ ज्योतिबा फुले की कोई किताब का उसने नाम दे दिया। ये है बीजेपी के मीडिया एडवाइज़र का चाल और चरित्र। अब जब ये मीडिया एडवाइज़र बन गया तो हो सकता है इसे कई लोगों ने बोला होगा कि यार तुम ये क्या लिख रहे हो, तो इसने हटा दिया होगा। हालांकि कई साल तक उसने अपने पिन ट्वीट में उस ट्वीट को लिखा हुआ था, बाद में उसे हटाया पड़ा, उस ट्वीट को हटाना पड़ा। लेकिन अब वो ट्वीट अभी भी मौजूद है क्योंकि याहू इंडिया ने अपने न्यूज़ में उसको दिलीप मंडल को कवर किया था। तो ये तो दिलीप मंडल तो सिर्फ एक आदमी है जो बीजेपी में है, जो देवी देवताओं को गाली देता है। और भी हैं, जैसे एक नरेश अग्रवाल करके एक एमपी होता था, राज्यसभा का एमपी था। उसने तो भरी राज्यसभा में रामचंद्र जी और सीता जी के लिए इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए कि अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि मेरे को अगले जन्म में मैं कुत्ता बिल्ली बन जाऊँ। आप समझ रहे हैं। एक और है इनका एमपी संजय निषाद, उसने भी रामचंद्र जी के बारे में लिखा। इनके एक अलायंस सहयोगी थे जिसका नाम डीएमके है, उसके नेता ने भी हिंदू धर्म के बारे में लिखा है, बहुत गंदी गंदी बातें बोली हुई हैं। कहने का मतलब ये कि जो सामने बीजेपी आपके सामने जो दिखती है कि राम जी का काम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जयराम जी की डमरू बजाते हैं, वो सिर्फ दिखावे के दांत हैं। असली इनका चाल चरित्र चेहरा है हिंदू देवी देवताओं संतों को जितना हो सके गाली दो, क्योंकि उससे इनको वोट मिलता है। आपको ये बात मेरी सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन आप कई ऐसे केसेस हैं जिनमें इनके नेताओं ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है, साधु संतों को गाली दिया है, और जैसे मैंने बताया सरस्वती जी को भी गाली दिया है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। लेकिन तो मैंने सोचा कि आज सरस्वती पूजा है, आज वसंत पंचमी है, आज सरस्वती जी को सब याद करते हैं, तो आज ये आपको मैं बताऊंगा। नमस्ते।